24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर के बयान पर मची सियासी महाभारत। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। राजधानी पटना के नौबतपुर में सजे दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने भक्तों को बता दिया कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लग गई है। दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कहा कि जब तक हम भारत में राम राज्य ना स्थापित कर दें, हम लगे रहेंगे और राम राज्य स्थापित करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सनातनी हिंदू एकता का प्रतीक हैं और हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही निकलेगी। बागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, बस घोषणा बाकी है और घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है। राम जी की मर्जी होगी और काम सफल हो जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी के भी चक्कर में मत पड़ो, आप या तो हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर सब छोड़ दो। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में हनुमान कथा कह रहे थे। यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। प्रचंड गर्मी और भारी भीड़ के चलते पहले दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बाद में ऐलान किया गया कि दरबार तो लगेगा। कार्यक्रम के संयोजक ने जानकारी दी कि कथा में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया था। आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर के पटना में कार्यक्रम को लेकर खूब सियासी बवाल देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से राजद के नेता लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दौरे का विरोध किया। यही नहीं, पटना में लगे बागेश्वर बाबा के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। पटना में बागेश्वर बाबा के उनको देखने के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद उनके कार्यक्रम में रत्ती भर की जगह नहीं बची। आपको बता दें कि शास्त्री के कार्यक्रम स्थल नौबतपुर तरेतपाली मठ पर तो पूरा नजारा हैरानी भरा दिखा। जिधर भी नजरें गई उधर लोगों का हुजूम नजर आया। बाबा की एक झलक पाने को बेताब भक्त दूर दूर तक यहाँ पर पहुंचे। ये सारे बाबा भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाना चाहते थे। भक्तों को भरोसा है कि बाबा उनकी समस्याएं दूर कर देंगे। नौबतपुर में 179 साल पुराने तरेतपाली मठ के पास बने दिव्य पंडाल में बिहार, यूपी, झारखंड और दूर दराज के इलाकों की भीड़ नजर आई। ऊपर से ये जानलेवा गर्मी, इसके बावजूद मेले जैसा माहौल रहा। कोई माथे पर चंदन से टीके से राम राम लिखवा रहा था तो कोई राधे राधे। बिहार में बाबा ने जबरदस्त मजमा लगा दिया। बिहारी अंदाज में कहें तो गर्दा उड़ा दिया, भौकाल काट दिया। अब बाबा अर्जी भी लगा रहे और पर्ची भी निकाल रहे थे। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भक्तों का दुखड़ा सुन रहे और उनकी समस्याओं का निदान भी बता रहे थे। पहले दौरा बीच में ही छोड़कर लौट जाने वाले थे, लेकिन पर्ची अर्जी की पारी खेल रहे। बाबा बागेश्वर की बिहार में मौजूदगी सिर्फ आस्था ही नहीं, इसके आसपास सियासत भी जमकर हो रही है। दिव्य दरबार तो एक झांकी है, असली कहानी तो अभी बाकी है, ऐसा लोगों ने कहा। दिव्य दरबार तो सजा, लेकिन मामला हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के उस संकल्प विकल्प से जुड़ा जो सीधे साल 2024 के चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दों को धार दे रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र लड़ रहे हैं और भक्तों की अर्जी पर पर्ची निकाल रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर के प्रवचन में नहीं जाने पर गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन में भले ही तेजस्वी नहीं जा रहे, लेकिन वह इफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर जाते हैं। इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग सनातन में जात पात तो कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना ही पड़ेगा, इफ्तार में जाना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी चरम सीमा पर है। बिहार सरकार के कुछ मंत्री बाबा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी बाबा के समर्थन में खुलकर इसका जवाब भी दे रही है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया था। अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा बताया। इसके बाद एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा ने दरभंगा में न सिर्फ बाबा के खिलाफ बोलने वाले मंत्री पर अपनी जमकर भड़ास निकाली, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का पूरा समर्थन करते हुए बाबा के साथ खड़े रहने की बात कही।
बाबा को ढोंगी बताने वाले मंत्री की शिक्षा दीक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है जो किसी के आने और जाने पर रोक लगा सके। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के राज्य छतरपुर में मौजूद है। आपको बता दें कि जिले के गंज नामक कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव पड़ता है और उसी गांव में हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है। यही मंदिर प्रांगण बागेश्वर धाम और हनुमान जी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। पटना में जहां एक और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके पोस्टर को फाड़कर उनका विरोध किया गया। इसी क्रम में बीती देर रात बदमाशों ने पटना के डाक बंगला पर लगाई पोस्टर पर बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर उनके चेहरे पर कालिख पोत कर चोर 420 लिख दिया। धीरेन्द्र शास्त्री मंगलवार को पटना के महावीर मंदिर में दर्शन करने गए थे। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने के लिए कवच बना दिया, जिस क्रम में सुरक्षा कर्मियों का कंधा आचार्य किशोर कुणाल से लग गया। आचार्य किशोर कुणाल को भी सुरक्षा कर्मियों ने बाबा के नजदीक नहीं आने दिया। महावीर मंदिर के कई लोग भी इस बात से नाराज हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासन की कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई से 17 मई तक नौबतपुर के तरेत गांव में हनुमंत कथा का कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान पटना में उनका कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है, कई बार उनका पोस्टर भी फाड़ा जा चुका है। कार्यक्रम का अंतिम दिन 17 मई को कार्यक्रम का समापन नौबतपुर के तरेत गाँव से हुआ। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का विरोध उनके आने से पहले किया जा रहा था। इस क्रम में उनके पटना आने के पहले पोस्टर फाड़कर विरोध जताया गया था और फिर कथा के दूसरे दिन होटल पनास के सामने उनके पोस्टर को फाड़ा गया था और अब जीपीओ गोलंबर के पास उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई। इस बात से बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के नाम से विख्यात है। शास्त्री देश भर में धार्मिक कथाओं का वाचन करते हैं। साथ ही यह कथावाचक लगातार अपने चर्चित बयानों और कथाओं के दौरान लगने वाले दिव्य दरबार को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।